सबको मेरे तरफ से जमा जमा जोहार। जोहार इसलिए कि हमनी के पहचान की लड़ाई लगो बेटा। पहचान की लड़ाई के मतलब हमनी के आइडेंटिटी के। आज झारखंड बना हुआ 23 साल हो गया। 23 साल में आज तक झारखंडियों को पहचान नहीं मिला कि झारखंडी है कौन। तो जैसे अगर हम गुजरात जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं केम छो। जब हम पंजाब जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं सत श्री अकाल। जब हम साउथ जाते हैं तो वहाँ लोग बोलते हैं वड़ाकम। उसी तरह झारखंड में भी हमारा स्वागत करने का, नमस्कार करने का, प्रणाम करने का एक तरीका है। क्या है? जोहार। तो आज से तोहनी जहाँ जहाँ जीवे, जकर जकर से मिलबे, काका से, काकी से, जेठा से, माय से, बाप से, जकर से मिलबे, ओकरा की कहबे? जोहार। जोहार जैसे बोलबे ओकर साथ एक आत्मीयता के संबंध बनतो, एक रिश्ता बनतो, जकर से तोहनी के अपनापन के आभास बताओ। इसलिए जोहार बोलिए। अब है लड़ाई है सबसे पहले स्थानीय नीति और नियोजन नीति के। तो हम भी बात कर रहे हैं स्थानीय नीति और नियोजन नीति के, क्योंकि समय के अभाव है। इसलिए सबसे पहले खतियान की बात कर रहे हैं कि आखिर खतियान हमने के चाहे की। देखा, हमने बोला है कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, हमारी पहचान 1932 का खतियान। आखिर हमने ऐसा कहा बोलो कि झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, हमारी पहचान 1932 का खतियान। इतना कहे नहीं कहे कि हमने के पहचान वोटर कार्ड, हमने पहचान राशन कार्ड काहे कि राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड कभी भी झारखंडी की पहचान ना भेज सको। कहे ना भेज सका है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड तो ओकरो पास है जो यूपी से आले, जो बिहार से आले, जो गुजरात से आले, जो बंगाल से आले, जो बांग्लादेश से आले, ओकरो पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है। कि झारखंडी रहता है? क्या झारखंडी होगा? तो झारखंडी कौन होगा? जिनके हाथों में खतियान। खतियान कोई छोटा मोटा लड़ाई नहीं है दोस्तों, छोटा मोटा खतियान लड़ाई नहीं है। झारखंडियों को परिभाषित करने का, आइडेंटिफाई करने का बात एक ही विकल्प है, वो है 1932 का खतियान। हमारा खतियान यूं ही नहीं बना है, हमारा 4 सर्वे झारखंड में हुआ है। एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे, एक 1964 का सर्वे। हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले 1932 को लागू किया जाए। 1932 इसलिए कि झारखंड के 85% इलाकों में सर्वे हुआ है। जैसे 1932 लागू होगा, झारखंड का 85% इलाका कवर हो जाएगा। आने ऐसे समझिए कि झारखंड में अगर 2 दरवाजा लगा हुआ है और अगर ज्यादा से ज्यादा यानी अधिक से अधिक लोगों को हमको अपने घर में घुसाना है तो सबसे पहले हम बड़ा दरवाजा को खोलते हैं। उसी तरह है 32। जैसे हम 1932 लागू करेंगे, हमारा झारखंड का 85% इलाका कवर हो जाएगा, 85% इलाका घुस जाएगा। अब बचेगा 15% इलाका जहां 1964 में सर्वे हुआ। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि 1908 को लागू कीजिए, 1932 को लागू कीजिए, 1954 को लागू कीजिए और 1964 को लागू कीजिए। और 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी है कौन। यही हमारी मांग है। जैसे झारखंडी आइडेंटिफाई होगा, परिभाषित होगा, उस आधार पर सरकार को हम लोग मांग करते हैं कि उसके आधार पर नियोजन बनाया जाए। नियोजन कैसे हो कि सी और डी की नौकरियों में 90% झारखंड के बच्चे को होना चाहिए, प्राइवेट की नौकरियों में 75% हमारे बच्चों का होना चाहिए, ऑफिसर के पदों में भी 75% हमारे बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी है, संवैधानिक है। अगर कोई बोलता है कि ये कानून असंवैधानिक है तो हम आपको बता देते हैं, भारत का ही 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कुछ ऐसे लॉ लाए हैं, ऐसे कानून बनाए हैं कि वहां के 100% नौकरियां उन्हीं के हाथों में है। उन्होंने 371D स्पेशल प्रोविजन के तहत एक ऐसा कानून बनाया है कि सी और डी की नौकरियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग ही ले सकते हैं। अब बताइए, वो भी भारत का ही राज्य है, लेकिन जब वहां वो कानून बन सकता है तो झारखंड में क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है कि नहीं? वही हमारी मांग है। और वो जैसे होगा, अगर कोई कहता है कि 100% सीटें करना, रिजर्व करना असंवैधानिक है, तो हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। तेलंगाना एक राज्य है, अभी वहां की मेडिकल सीटें 2100 है। मेडिकल सीटों में तेलंगाना राज्य ने ऐसा किया है कि वहां की जो मेडिकल की सीटें हैं वो 100% तेलंगाना वासियों
1% नौकरियां यहाँ के बच्चों के लिए रिजर्व नहीं होगा तो फिर बाहरी लोग यहाँ शासन करते रहेंगे, हम पर जुल्म करते रहेंगे। तो सबसे पहले झारखंड सरकार से हमारी मांग है कि पहले 1932 से झारखंडियों को परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद नियोजन बनाया जाए। और गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए, गुलामी की जंजीर अब तो हथेली से फिसलनी चाहिए, रश की दशा अब तो बदलनी चाहिए। कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, कट रही है गर्दन तो अफसोस काहे ना हो, जो बच गई है उंगली वो तो हिलनी चाहिए। कलम से पहले तलवार से पहले कलम चलनी चाहिए, तलवार से पहले अब कलम चलनी चाहिए, रश की दशा अब तो बदलनी चाहिए। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो। अब वक्त आ गया है बदलाव का, अब वक्त आ गया है उलगुलान का। ये बदलाव 2024 में होगी और टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में होगी। आप लोग केवल इतना ही गांठ मान लीजिए कि अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले ये बदलाव महासंकल्प रैली है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? दारू, मुर्गा, सिगरेट, गांजा से वोट नहीं देना पड़ेगा, तभी बदलाव हो सकता है, तभी क्रांति आ सकता है। क्योंकि एक बहुत बड़े राजनीतिक क्रांति ने कहा था कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन करना पड़ेगा, और राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए टाइगर जयराम मातो का नेतृत्व स्वीकार है ना? आप सभी को स्वीकार है ना? कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे संजय हो डरा हुआ, चाहे सच कहना सुनना भारी हो, चाहे धृतराष्ट्र बैठा हो गद्दी पर जनता कभी ना गंधारी हो। अब वक्त आ गया है बदलाव का, अब वक्त आ गया है उलगुलान का। ये बदलाव 2024 में होगी और टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में होगी। आप लोग केवल इतना ही गांठ मान लीजिए कि अगर बदलाव करना है तो सबसे पहले ये बदलाव महासंकल्प रैली है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? दारू, मुर्गा, सिगरेट, गांजा से वोट नहीं देना पड़ेगा, तभी बदलाव हो सकता है, तभी क्रांति